हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से अपने DSSB पीजीटी हिंदी को हमने टारगेट किया है। DSSB पीजीटी हिंदी के साथ साथ हमने यूपी पीजीटी जीआईसी ये दोनों पेपर भी हम टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक करते हैं तो टीजीटी की तैयारी आपकी हिंदी की इन्हीं वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। तो हम अपने वीडियो के क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को जो है पहले 200 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दिया है, जो कि DSSB के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। आप उसमें अपना स्कोर देखिए कि आपका 200 में से कितना स्कोर बना। मैंने उसमें हर चीज़ मेंशन की है, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी मेंशन किया है, पैराग्राफ भी मेंशन किए, सब कुछ मेंशन किया है। और हम लोग अपनी तैयारी को स्टूडेंट कैसे बढ़ा रहे हैं मैं आपको बता दूं। हम साथ ही साथ नेट JRF के पेपर भी हल कर रहे हैं, ताकि अगर कोई रिपीटेड क्वेश्चन हिंदी का रहता है तो हमारा यहाँ से आता है तो हमारा गलत ना हो। पहला हमारा ये पैटर्न है। दूसरा क्या है, हमने DSSB के मैंने पीजीटी हिंदी का आपको पेपर उपलब्ध करवाया है। साथ ही मैंने शिक्षण अभिरुचि के अलग से एक वीडियो आपको उपलब्ध करवाई है। ठीक है। और ये तो हो गई अपने सब्जेक्ट की बात कि सब्जेक्ट में हम लास्ट ईयर के पेपर कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जो भी और नवोदय का होगा आप लोग यदि कहेंगे तो उसका पेपर आपको दे दूंगी। ये अपने तैयारी का है। बीच बीच में मैं आपको शॉर्ट वीडियो देने की अभी प्रयास करूंगी। जैसे रामचंद्र शुक्ल से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको मैं अगली वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगी। ये तो होगी सब्जेक्ट से संबंधित बात। अब बात आती है कॉमन पेपर की, कि हम कॉमन पेपर के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों को जो है बराबर लेकर चलना पड़ेगा। तो DSSB के कॉमन पेपर भी आपको पता है कि 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो वो भी आपको करना ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको क्या उपलब्ध करवा रही हूँ, आपको एक पेपर उपलब्ध करवा रही हूँ। जैसे मैंने आप लोग यदि आए हुए पेपर ही सोल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी कॉमन पेपर की यहीं से तैयारी हो जाएगी। और कॉमन आप आए हुए पेपर में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम क्या जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कोई एक ही टॉपिक पढ़ पाते हैं, लेकिन जब हम पेपर लगाते हैं तो हमारे बहुत सारे जो टॉपिक हैं उस पेपर में कवर हो जाते हैं। जैसे आपकी रीजनिंग भी कवर होगी, आपकी इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। तो आप ये जो कॉमन पेपर है इनको ज़रूर लगाइए और 100 में से देखिए आपका कितना स्कोर बन रहा है। मैंने अभी तक जो है आपको हिंदी का कॉमन पेपर तो दिया ही दिया है, उसके साथ मैंने हिस्ट्री का भी दे दिया है, साइंस का भी दे दिया है, कॉमर्स का भी दे दिया है। 4 पेपर मैं आप लोगों को कॉमन पेपर उपलब्ध करवा चुकी हूँ। तो आप ये यहाँ से देखो 400 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपनी DSSB की तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कॉमन पेपर की जो तैयारी है यही आपकी GIC के एग्जाम में भी काम आएगी, क्योंकि वहां पर भी कॉमन पेपर होने वाला है। साथ ही TCT में भी आपके काम आएगा, वहां पर भी कॉमन पेपर आ रहा है। तो इसलिए आप जो आए हुए पेपर हैं उनको मेरे साथ साथ लगाते जाइए। दिन भर आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए और शाम के टाइम जो है हम लोग वीडियो आप लोगों को दे रही हूँ, शाम के टाइम आप जो है मेरे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये कुछ मैंने अपनी तैयारी की एक रणनीति आपको बताई थी कि अब हम जो है इस चैनल के माध्यम से आपको कैसे तैयारी करवाएंगे और आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने की में मदद करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं हिंदी में। ये दिसंबर 2018 का सेकंड पेपर है। चलिए ये 1 लाइनर पेपर है, मैं आपको बता दूं 1 लाइनर में थोड़ा जल्दी रिवीजन हो जाता है। भोजपुरी मगही मैथिली छत्तीसगढ़ी बोली में से बिहारी हिंदी वर्ग की बोली नहीं आती। बिहारी में पूछिए तो छत्तीसगढ़ी जो है बिहारी वर्ग में नहीं आती। भोजपुरी मगही मैथिली ये जो सब है किस में आती है, बिहारी के अंतर्गत आती हैं। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी ये किसके अंतर्गत आती हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। ये कथन किसका है, रामविलास शर्मा जी का। महत्वपूर्ण आलोचक हैं ये। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, DSSB द्वारा पूछी जा सकती है। ठीक है, कि कौन से आलोचक ने जो है सिद्धों और योगियों को जो है शुद्ध साहित्य के अंतर्गत उनकी रचनाओं को नहीं माना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी इसका आंसर होगा। कि अरे नाव जोवन अभिरामा जल देखत तहत कहीं न पारियो छऊ अनुपम एक ठामा। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि वह रूप वर्णन करने में क्या है, असमर्थ है। अतिशोक्ति अलंकार है यहाँ पर। रस गगन गुफा में अजर जरे अजपा अजपा सुमरिन जाप करें। इन पंक्तियों का प्रयुक्त गगन गुफा का क्या अभिप्राय है, सहस्र चक्र, 1000 चक्र जिसको हम बोलते हैं। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं,
लोक निरपेक्ष हैं। हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण से संबंधित है और लोक निरपेक्ष राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है। चलिए, हरि कथा अनंत कही सुनही बहुविध सब संता। राम कथा के इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने यह बात किससे कहलवाई है? स्वयं शिव जी से कहलवाई है। चिंतामणि, मतीराम, रामसाई, अमीरदास में से जिस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है वह कौन से? चिंतामणि है। बाकी याद कर लीजिए, मतीराम, रामसाई और अमीरदास इन्होंने सतसई की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राज भंग। बंदर को बंद करी बंदर बसे गो। कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हूँ को पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़वाओगे। बांका नरीब अलीजा महाराज कमे। दिल्ली देपटी पटना को झपट्टी करी। कभू को लता कलकत्ता को उड़वगो। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए यह कवित पद्माकर ने पढ़ा था। किसके दरबार में पढ़ा था उन्होंने? देखिए, पद्माकर बीच में नाम भी आ गया तो ये तो समझ ही गए कि पद्माकर की रचना है दौलत राम सिंधिया के दरबार में। ठीक है। प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि, कृषक कुंदन में से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना नहीं है पूछा है, तो स्वप्न इनकी रचना नहीं है। स्वप्न किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की है। बाकी इनकी याद कर लीजिए। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? प्रेम शतक कई बार पूछी गई है, योगी हरि है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता है। ऋतु संहार किसने लिखा है हिंदी में? श्रीधर पाठक ने। कालिदास की रचना है बेसिकली ऋतु संहार, उसी का एकांतवासी योग से अनुवाद भी किया गया है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित कौन सा उपन्यास है? मुरारी और नरगिस चंद हसीनों के खतूत, जो कि पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी का है। चलिए, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा चित्रित है बादलों के घेरे में। बादलों के घेरे में कविता बताइए आप मुझे किसकी है? अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। ये पंक्तियां जिस निबंध से उद्धृत है ये किसकी है? भाव या मनोविकार। तो भाव या मनोविकार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद कहाँ से ले गया? लहरों के राजहंस नाटक का है। लहरों के राजहंस नाटक किसका है? मोहन राकेश जी का है। नेक्स्ट देखते हैं। वट वृक्ष की छाया में जिस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई थी वह है अमृतलाल नागर। रही मसूम रजा का उपन्यास नहीं है। समर शेष इनका उपन्यास नहीं है। समर शेष किसका है? शंकर शेष का है, ध्यान रखिएगा। रही मसूम रजा का जो है आधा गांव एक इनका उपन्यास है जो कि बहुत ही फेमस है, आधा गांव। और टोपी शुक्ला भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, पूछा जा सकता है। आइए, रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कोलरिज, बने दत्तो क्रोचे, सिगमंड फ्राइड में से पश्चिमी विचारक जो 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे, तो 20वीं सदी में कौन नहीं थे? सैमुअल टेलर कोलरिज नहीं थे, ये 19वीं सदी के थे। तन्ना बुन्ना तंजो कबीर, राम नवी लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारी कैसे जीवी खुदाई। इन काव्य पंक्तियों में जो शब्द हुए हैं, मुसी मुसी का क्या अर्थ है? मन ही मन रोना या सिसक सिसक कर रोना। यंत्री का लड़बड़ा, जिब्बा का फूड़ा, काच का जति, बुझ का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। नेक्स्ट है। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नो यौवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि गए चिकनिया। अब हरि गए चिकनिया के द्वारा सूरदास कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। यो ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम रंग हरि करी सामान्यो श्याम रंग में। इन पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहता है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। रीतिकाल आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी है? उद्भावक आचार्य है, व्याख्याता आचार्य है और कवि शिक्षक हैं। चलिए, रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता कौन सी है? रास पंचाध्याय पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखी गई रचना है। इसकी है यरोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया और इसमें प्रासाद आदि युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा कथन सही कहा है? उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कर दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं का अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है।
ठीक है, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है। रहीम दास की कविता है नगर शोभा, उसकी क्या विशेषता, नगर शोभा याद रखना, पूछी जा सकती है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपने उत्पाद बेचने का काम करती हैं। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है, ये याद रखिएगा। रासो काव्य के वीर काव्य में और रीतिकाल के वीर काव्य में अंतर है। कुछ रचना दी गई है और उनका विधा पूछी गई है। विष्णु प्रिया की विधा है खंड काव्य, सिद्धराज की भी खंड काव्य, साकेत का महाकाव्य है। जय भारत कैसा है, जय भारत एक प्रबंध काव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध किससे, सिपाही और पुष्प की अभिलाषा कविता से। पुष्प की अभिलाषा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है। सुमित्रानंद पंत की कृतियां गुंजन, सोवर्ण, रजत, शिखर, ग्राम्य में से जिन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। अरविंद दर्शन से संबंधित सुमित्रानंद पंत से यहाँ पूछ ही लेता है, तो याद रखना है। दो रचनाएं हैं इनकी, सोवर्ण और रजत शिखर, अरविंद दर्शन के प्रभाव से प्रभावित होकर इन्होंने लिखी थी। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास कौन से हैं, वे दिन, ठीक है, रुकोगी नहीं राधिका, रमणिका गुप्ता इसकी लेखक हैं, वे दिन उषा प्रियंदा, सात नदियां एक समुद्र, आप बताइए किसकी रचना है। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित झूठा सच और तमस, झूठा सच यशपाल जी का है, तमस भीषम साहनी का है। चलिए, जनेन्द्र की कहानियों के पात्र शमशेर, जुलेखा और बेंजिलो। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह कौन सा है, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा, भीड़ के खतरे। हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य प्रधान भी निबंध लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई नाटक में लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है, याद इन्होंने पूछिएगा। अरे मायावी सरोवर शंकर शेष जी का है और सिंहासन खाली सुशील कुमार का। दो आंसर हो गए थे, तो इसमें एनटीए ने इसको हटा दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रचनाएं जो आत्मकथा है, यहाँ पर आत्मकथा पूछी है। तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समस्या, जबकि बसंत से पतझर एक क्या है, व्यंग्य रचना है, ध्यान रखिए इसका। प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, वेष्टि चेतना और एकश्वरवाद व्यंग्य रचना, प्रगतिवादी रचना नहीं है। प्रगतिवादी मूल्य को आपको पता होना चाहिए। प्रगतिवादी जो धारा है वो कब से कब तक चली है, 1936 से 42 तक चली है, ठीक है। मार्क्सवाद से संबंधित ये विचारधारा है। चलिए नेक्स्ट। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठी दुर्जन हिये, दई नहीं है रीति। इस दोहे के संबंध में सही कथन क्या है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है और इसमें क्या है, असंगति अलंकार है। चलिए, कालक्रम की दृष्टि से हमें सही अनुक्रम बताना। सबसे पहले हुए हैं सरहप्पा, फिर पुष्पदंत, फिर अद्यमान, फिर हेमचंद्र, सबसे लास्ट में हेमचंद्र। चलिए, अगला है कालक्रम के अनुसार आचार्य बताने हैं। सबसे पहले रामानुजाचार्य, फिर मध्वाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य और फिर वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी सबसे अंत में हुए हैं। कालक्रम की दृष्टि से हमें ग्रंथ बताने हैं। सबसे पहले रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद, ठीक है। प्रकाशन वर्ष में देखिए, मधुशाला, एकांत संगीत, मिलन यामिनी और सतरंगनी। जन्म काल के आधार पर हमें बताने हैं। सबसे पहले हुए श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, फिर जयशंकर प्रसाद और फिर सुमित्रानंदन पंत। थोड़ा सा धाराओं से संबंधित याद रखिएगा। प्रकाशन वर्ष के आधार पर रचनाएं बतानी है। सबसे पहले झरना, किसकी है झरना, जयशंकर प्रसाद की है। अनामिका, पल्लव और फिर निहार। और फिर जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम लगाना है। प्रेम पथिक इंपॉर्टेंट है इनकी, प्रेम पथिक 1913 में, आंसू, फिर लहर और फिर कामयानी 35 में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यास बताने हैं। सूरजमुखी, अंधेरे की, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी और कठ गुलाब। मृदुला गर्ग का है कठ गुलाब। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रह का सही क्रम क्या है। सबसे पहले इंसान के खंडर, फिर परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। फिर अगला है विद्यानिवास मिश्र के निबंध, याद रखिएगा इनके ये निबंध। तमाल के झरोके से शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई और रथ यात्रा। चलिए, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही क्रम क्या है। अंधा युग में कैसे हैं, कौरव नगरी है, पशु का उदय है, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है और गांधारी का शाप है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय और आज के अतीत, ठीक है, ये सब याद रखना है।
चलिए अगला देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से साहित्यिक सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या है। सबसे पहले देखिए रस 200 ईसा पूर्व में हुआ, फिर अलंकार, फिर रीति और फिर ध्वनि। ध्वनि सबसे अंत में। ये क्रम डीएसएसबी ने भी पूछा है विद्यार्थियों, तो ध्यान पूर्वक इसको देख ले। सबसे पहले रस, रस के जो है कौन है, भरत मुनि जी हैं, ठीक है। अलंकार के भाम्य है, रीति के वामन है और ध्वनि के कौन है, आनंदवर्धन है। ये सब भी आपको पता होना चाहिए। चलिए काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पूछ दिए हैं। काव्य दर्श है सबसे पहले, फिर ध्वन्यालोक है, फिर काव्य मीमांसा है, फिर वकोकृति जीवितम है। चलिए जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम का है। सबसे पहले कोलरिज आएंगे, फिर मैथ्यू ऑर्नल्ड आएंगे, ठीक है, फिर ऑस्कर वाइल्ड आएंगे और फिर आइए रिचर्ड्स आएंगे। चलिए अगले कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय है, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी माना गया है। इसमें ए सही है और आर गलत है। रस न तो निर्विकल्प है, ज्ञान का विषय है, और न ही सविकल्पक, क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं। इसलिए रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है, क्योंकि सृजनशील व्यक्ति गतिशीलता के साथ अपने समय के अभाव और दबाव से जूझता है। इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो है, कला का ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है। सही बात है, क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सद्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है। इसलिए हर महान कलाकृति सत्य से समन्वित होती है। दोनों सही हैं। मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विधा है, क्योंकि यह एक असत्य तथा मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है। इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। जरूरी नहीं है कि वो कोरी कल्पना हो और असत्य हो, सत्य पर आधारित भी कुछ चीजें होती हैं। देखिए कथन और कारण के प्रश्न जो है एनटीए द्वारा काफी पूछे जाते हैं, लेकिन DSSB द्वारा बहुत ही कम चांस है कि आपसे इससे पूछा जाए। लेकिन आप कहेंगे इससे हमें फायदा क्या होगा DSSB में, इन कथन और कारण से आपकी जो समझ है वो थोड़ा सा एक बेसिक समझ बनी रहेगी, इसलिए इनको आप ध्यानपूर्वक कीजिए। संचारी भावों के उदय होने से रस अवस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक और वर्धक होते हैं। इसमें ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट, छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वासना ही हो, प्रेम उन्होंने वासना के अलावा भी लिखा है। तो ए सही है, आर गलत है। बिंब विधान और चित्रात्मक काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है। सही बात है, क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है, और कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। बिल्कुल सही, दोनों ही सही हैं। वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। कभी भी मन की प्रसन्नता को उधार नहीं लिया जा सकता। ये गलत हो गया, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। ये भी बहुत ही गलत है, दोनों ही गलत दिए गए हैं। परंपरागत रूढ़ी पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है। तर्क, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता से मानव मूल्यों में गिरावट आई है। ए भी सही है और आर भी सही है। सौंदर्यप्रक धर्मों को अलंकार कहते हैं, लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। कल्पना का समावेश भी इनमें रहता है। क्लासिक नाटक देश काल अतीत नहीं होता, क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। ए गलत है, देश से ही संबंधित होते हैं क्लासिक, और आर सही है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है, सही है। इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगता है। आर इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, मैथिली क्षणगुप्त कृत भारतीय संस्कृति की आख्याता हैं, इसलिए उनके काव्य में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं होता। इसमें ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट कथन देखेंगे, भ्रम, कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध अप्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। इसलिए इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रस आस्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। ए और आर दोनों इसमें सही दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे विद्यार्थियों,
मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग बस एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि अपना रिवीजन मेन उद्देश्य है, बाकी आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही है। ठीक है, यहाँ पर हम समझाने का प्रोसेस नहीं कर सकते, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केवल रिवीजन का काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्थ छाया दिखाई नहीं पड़ती। ए सही है। आर देखेंगे, इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और प्रवृत्तीय रूप चित्रित हुआ है। आर इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात कहना है, सही बात है। लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं करती। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कभी कभी जो है कहानियां ही सब कुछ कह देती हैं। नारीवाद पितृ सत्तात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने पुरुषों के लिए अस्तित्व को नकारता है। ए सही है और आर इसमें गलत है। चलिए आगे कुछ पंक्तियां और उनके लेखक हैं। पंडित सैल सत बखान सत्य सरहप्पा की है। 9 लख पात्री आगे नाचे, गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। 12 बरस ले कुकर जीवे, जगनिक की रचना है। और चौहान चौहोदिस चंद बरदाई की रचना है। ये पंक्तियां जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है, अच्छे से रट लीजिए इनको, आगे भी पूछी जा सकती हैं। जाके मुँह माया नहीं, ना ही रूप कुरूप, कबीरदास की पंक्तियां हैं। चलिए अगला देखेंगे। ओ मन जानी कबित अस, किन्हू मकु यह रहे जगत मह चीना, जायसी की है। हरि है राजनीति पड़ी आए, नमा मिशीन मिशान निर्वाण रूपम, सूरदास जी की हैं। विभूम व्यापकम ब्रह्मम देव स्वरूपम, तुलसीदास जी की हैं। आगे कुछ रचनाएं हैं, उनके लेखक दिए गए हैं, अच्छे से याद करना हमें। अलंकार प्रकाश किसकी रचना है, ये जो है भूषण जी की रचना है। ठीक है, और अंग दर्पण किसकी है, रसलीन की है। अंग अंग जो है मैंने पीछे भी ये DSSB में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, DSSB फीमेल 2018 का आप यदि पेपर लगाएंगे तो अंग दर्पण रचना पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। आलम केली किसकी है, बोधी की है। और रत्न हजारा किसकी है, रसनिधि की रचना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बोलियां दी गई हैं और उनके एरिया दिया गए हैं। पश्चिमी पहाड़ी किसकी है, शिमला की है। मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल की है। भोजपुरी किसकी है, गाजीपुर की। और मगही कहाँ की है, पटना की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से विद्यार्थियों। अष्टयाम बहुत बार पूछी गई रचना है, नाभादास की है। वीर सिंह देवचरित किसने लिखे, केशवदास जी ने। रसमंजरी नंददास ने, बहुत बार पूछी गई है रसमंजरी, अभी हमने रसमंजरी की विशेषताएं भी की थी। और केली काल किसकी है, स्वामी हरिदास जी की है। चलिए जन्म स्थान दिए गए हैं गुरु नानक का तलवंडी में। ये जो है KVS 2018 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, तो सभी को याद रखना है। तलवंडी इनका जन्म स्थान है। दादू दयाल का अहमदाबाद है। धर्मदास का बांधवगढ़ है। और सुंदरदास का धौसा राजस्थान में। ठीक है, चलिए भाषा भूषण देखिए फिर से पूछ दिया गया। जसवंत सिंह का है। अलंकार पंचाशिका मतीराम की है। विष्णुपद कीर्तन रसनिधि। रस विलास किसकी है, चिंतामणि जी की है। स्वामी हरिदास जो है मधुर उपासक हैं। मलुकदास कैसे निर्गुण उपासक हैं। कण्हप्पा कैसे निरीश्वरवादी हैं। और कुतुबन कैसे हैं, एकेश्वरवादी है। सूफी संत कवि भी इनको माना जाता है। चलिए नदी की बांक छाया पर जो है किसकी रचना है, आज्ञा जी की है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, केदारनाथ अग्रवाल की। ठंडा लोहा किसकी है, धर्मवीर भारती की। कुआनो नदी सर्वेश्वर दास सक्सेना। और ये सारी क्या है, कविताएं हैं, ध्यान रखिएगा। आधुनिक प्रबंध काव्य के उनके पुरुष पात्र दिए और उनकी विशेषताएं दी गई है। मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र कौन है, आत्मजयी। नचिकेता का आत्मजयी किसके, कुंवर नारायण जी की रचना है। काम अध्यात्म के प्रश्न से जूझता उर्वशी का कौन है, पूर्व है। मुझे बताइए उर्वशी किसकी रचना है। युद्ध के प्रश्न से जूझता कौन है, संशय की एक रात का राम। ठीक है, तो ये युद्ध के प्रश्न से जूझता है। संशय की एक रात नरेश मेहता जी की रचना है। अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र कौन है, कामायनी का मनु है। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर जो है उनकी रचना है दिल्ली। राम कुमार वर्मा एकलव्य। राम नरेश त्रिपाठी पथिक। और केदारनाथ सिंह किसकी है, जमीन पक रही है। चलिए अगर आगे जो है कुछ कथन दिए गए हैं। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। ये किसकी है, महादेवी वर्मा जी की हैं। किसके बारे में बोला गया, महादेवी वर्मा जी ऐसा कुछ करती हैं। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूप और व्यापार में प्रयुक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। ये किसका है, सुमित्रानंद पंत जी का है।
इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि उनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। जयशंकर प्रसाद जी की बारे में ऐसा बोला गया है। चलिए, उपन्यास दिए गए हैं और उनके साथ उनका विषय दिया गया है। नाच्यो बहुत गोपाल किससे संबंधित है? ये दलित जीवन से संबंधित है। सूरज का सातवां घोड़ा इलाहाबाद का परिवेश है। धर्मवीर भारती का मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का रंगमंच और सिनेमा संचार में। गली आगे मुड़ती है वाराणसी का शैक्षिक परिसर। गली आगे मुड़ती है, बताइए किसकी रचना है। कहानी और पात्र दिए गए। गदल कहानी जो है उससे संबंधित है निहाल पात्र। गुल की बन्नो मिहिरलाल। पिसनहारी का कुआं गोमती और एक ठहरा हुआ चाकू मिन्नी उसकी पत्र है। चलिए, निबंध दिए गए हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। ब कलम खुद नामवर सिंह। बबूल और कैक्टस रामदर्श मिश्र। बबूल और कैक्टस कई बार पूछा गया है। विचार और वितर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह। इन्होंने केवल 6 निबंध लिखकर ही ये प्रसिद्ध हो गए थे, अध्यापक पूर्ण सिंह, ये भी याद रखना है। नाटककार दिए गए हैं। चलिए, सुरेंद्र वर्मा का है सेतुबंद। दरिंदे किसका है? हमीदुल्ला का है। मरजीबा मुद्रा राक्षस। और पोस्टर किसका है? शंकर शेष का है। नेक्स्ट है यात्रा साहित्य से संबंधित कुछ है। यात्रा साहित्य DSSB में भी 2 से 3 पूछे गए हैं, अच्छे से रट लीजिए। कितना अकेला आकाश नरेश मेहता। जहां फवारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा। आंखों देखा पाकिस्तान बहुत बार पूछी गई रचना है कमलेश्वर। और अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। सिद्धांत दिए गए हैं आगे। सिद्धांत संरचनावाद किससे संबंधित है भाई? क्लास लेवी स्ट्रास से संबंधित है। अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू से संबंधित है। और देरिदा भी अस्तित्ववाद से संबंधित है, याद रखिएगा। मूल्य सिद्धांत रिच जो लोग होते हैं वो मूल्यों को खराब कर देते हैं। यथार्थवाद जॉर्ज लुकास। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों, लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है, ये आलोचक हैं बेसिकली। नई कविता के प्रतिमान। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किसने किया है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किया है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान जी ने लिखा है। भक्ति काव्य और लोक जीवन शिव कुमार वर्मा जी का है। ठीक है, शिव भगवान जी हमेशा भक्ति में ही खोए रहते हैं। विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में। चैनल पर आए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी DSSB से संबंधित वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाते रहेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं 2011 तक के आपको नेट के पेपर भी उपलब्ध करवा दूं। जितने ज़्यादा आप लोग पेपर हल करेंगे हिंदी के, उतनी ज़्यादा रचनाएं आपको याद रहेगी। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम पूरा दिन में 2 से 3 टॉपिक ही पढ़ पाते हैं, लेकिन जब आप नेट के पेपर या किसी भी कोई पेपर को हल करते हैं तो आपका ओवरऑल सिलेबस वहाँ से रिवीजन होता है। तो देखिए, इसलिए सफलता यदि आपको पानी है, आपकी सेल्फ स्टडी के साथ साथ ज़रूरी है आपको पेपर को लगाना, खुद को आंकना। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को देती रहूँगी आप लोगों को, वो भी आप ज़रूर हल कीजिए। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।